जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि कैसे रावण के आदेश पर राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका को जला डाला। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई। थकान दूर होने के बाद हनुमान जी ने फिर से छोटा सा रूप धारण किया और माँ सीता के सामने पहुंचे। उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने माँ सीता से वापसी की आज्ञा ली। भगवान राम के पास लौटने के पहले हनुमान जी ने माँ सीता से एक और आग्रह किया। हनुमान जी ने कहा, हे माता, जैसे भगवान राम ने मुझे अपनी मुद्रिका पहचान के तौर पर दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कोई अपनी वस्तु, ऐसी निशानी या चिन्ह दें जिसे देखकर प्रभु को विश्वास हो जाए कि मेरी आपसे भेंट हुई है। माँ सीता ने हनुमान जी की प्रार्थना स्वीकार की और अपने केश में लगी चूड़ामणि उतार के दे दी। हनुमान जी ने उसे आदर के साथ अपने माथे से लगाया। उस घड़ी माता सीता का हृदय भर आया था। चूड़ामणि एक तरह से वो संदेश था जो माँ सीता हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम को भेज रही थी। कहे उतात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माँ सीता ने हनुमान जी से कहा, पुत्र, भगवान के पास जाकर आप उनसे मेरा प्रणाम कहना। भगवान से कहना कि यद्यपि वे पूर्ण काम हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे दीन दयाल हैं। दुखियों पर दया करना उनका स्वभाव है। उनसे कहना कि अपने स्वभाव को याद करके वो मेरे इस भारी संकट को दूर करें। माता के इन शब्दों में विरह की वेदना और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास दोनों ही शामिल थे। माँ सीता को भय था कि कहीं भगवान राम के आने में देर न हो जाए। उन्होंने हनुमान जी को एक पुरानी कथा की याद दिलाई। तात सक्र सुत कथा सुनाएहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझाएहु। माँ सीता ने कहा, पुत्र हनुमान, भगवान राम को आप इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना कि कैसे उन्होंने जयंत के पीछे अपना बाण लगा दिया था और उसे तीनों लोकों में किसी ने भी शरण नहीं दी थी। पुत्र, आप भगवान राम को उनके बाण के उसी प्रताप की याद दिलाना। मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। माँ सीता ने कहा, पुत्र हनुमान, भगवान राम को ये भी कह देना कि अगर 1 महीने के भीतर वो नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। माँ सीता ने यह भी कहा, हे पुत्र हनुमान, आपको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, मुझे थोड़ा साहस भी मिला था। अब आपके जाने के बाद मुझे फिर उसी हाल में रहना पड़ेगा। मैं अपने प्राण को कैसे बचा पाऊंगी। माता सीता को ऐसे व्याकुल देख हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई, कपि गवन राम पहकीन। हनुमान जी ने माता जानकी को प्रभु राम के बल और सामर्थ्य की याद दिलाई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रभु वानर सेना के साथ जल्दी ही यहाँ आएंगे और रावण का विनाश निश्चित है। हनुमान जी ने माता को बहुत प्रकार से धीरज दिया और फिर उनके चरणों में सर नवाकर ऊंची उड़ान भरी और भगवान राम के पास चल दिए। हनुमान जी का कार्य सफल हुआ था। उन्होंने माता का पता लगा लिया था और शत्रु को अपनी शक्ति का परिचय भी दे दिया था। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।